Start kar? Hello, good evening, students. I hope all you are fine, in good health, and welcome back to Rouse Academy. और आज हम स्टार्ट करेंगे आपका इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट. इन लास्ट क्लासेस वी डिस्कस इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस. इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस में हमने डिस्कस किए थे कौन कौन से मेजर इंसेक्ट पेस्ट थे राइस के. उसमें आपका मेजर कौन था वो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में सारा मिल जाएगा. आज हम डिस्कस करेंगे इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट. एंड एज यू ऑल नो, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट और कुछ कुछ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस, मेज, सॉर्गम, ये क्या है, मिक्स है. वो जो राइस को डैमेज करते हैं वो आपके वीट में भी आते हैं, वो आपके कुछ मेज में भी आते हैं. तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने वहाँ पे हॉपर पढ़ा था, है ना, ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर. तो ये उनमें से हॉपर्स और जो आपके ग्रास हॉपर है वो इसमें भी हम कवर करेंगे. ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. हेलिकोवर पर भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है दूसरी क्रॉप में, तो वो आपका यहाँ पे वापस से कवर हो जाएगा. ठीक है, तो इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट. कुछ पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट में कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट हैं जो कि मेजर इंपॉर्टेंस के हैं, वो कौन सी स्टेज को मेनली डैमेज करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि वीट में मेनली आपके टर्माइट्स लगती हैं, है ना, पिंक स्टेम बोरर लगता है. तो मैंने पहले भी पढ़ाया था राइस में, मैंने स्टेम बोरर का, येलो स्टेम बोरर था राइस का मेजर पेस्ट, स्कर्पोफेगा इंसर्टुलस. उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेम बोरर का रोल क्या होता है, वो मेनली कौन सी डिजीज, कौन सा इफेक्ट देता है, वो डेड हार्ट लाइक सिम्टम्स आपके देता है. वैसे ही इसमें आपका पिंक स्टेम बोरर होगा, आर्मी वॉर्म होगा, आपका टर्माइट्स होगा. तो ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ से कोरिलेट करके पढ़ सकते हो. ठीक है, तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि वीट में मेजर पेस्ट कौन सा है. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर पेस्ट ऑफ वीट इन इंडिया. इंडिया में मेजर पेस्ट कौन है वीट का. तो आपका इंडिया में मेजर है आपका टर्माइट्स. अब आप लोगों को पता है कि जो टर्माइट्स होती हैं वो अच्छा पता होना चाहिए कि टर्माइट्स किस फैमिली में आती हैं, किस ऑर्डर में आती हैं. और दूसरी चीज़, टर्माइट्स कहाँ पे इफेक्ट करती हैं, टर्माइट्स प्लांट के किस पार्ट को इफेक्ट करती हैं. ठीक है, तो कहाँ लगती हैं टर्माइट्स. दीमक, आप लोगों ने देखा होगा, दीमक होती है ना, टर्माइट्स जो होती हैं वो कहाँ इफेक्ट करती हैं, आप लोगों को पता होगा कहाँ इफेक्ट करती हैं, है ना. और फर्नीचर्स को भी इफेक्ट करती है, ये भी पता होगा. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट इन इंडिया. दैट इज योर टर्माइट्स. दूसरा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. ये क्वेश्चन मतलब बेसिक हैं और हो सकता है ये पूछे जाएं और कुछ इनमें से पूछे भी जाते हैं. ठीक है, द खपरा बीटल. अच्छा, खपरा बीटल आपका किस टाइप का पेस्ट है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए. खपरा बीटल आपका फील्ड पेस्ट है या स्टोरेज का पेस्ट है. तो खपरा बीटल जो है आपका स्टोरेज ग्रेन का पेस्ट है, ये मेनली स्टोरेज में लगता है. ठीक है, तो खपरा बीटल आपका साइंटिफिकली नोन एज ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम. ठीक है, साइंटिफिक नेम राइजोपरथा किसका है, ट्राइबोलियम किसका है, साइटोफिलस ओराइजे किसका है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए. ये हम स्टडी करेंगे जब हम स्टोरेज ग्रेन पेस्ट पढ़ेंगे. ठीक है, फिलहाल खपरा बीटल आपका ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम. विच स्टेज ऑफ वीट क्रॉप इज मोस्ट ससेप्टिबल टू एफिड इन्फेस्टेशन. इनमें से कौन सी स्टेज वीट की जो है एफिड इन्फेस्टेशन के लिए मोस्ट ससेप्टिबल है, वो आपकी है टिलरिंग स्टेज. डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, टिलरिंग, बूटिंग, है ना, ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज. तो एफिड आपका टिलरिंग स्टेज में इफेक्ट करता है. द आर्मी वॉर्म. आर्मी वॉर्म आप लोगों ने राइस में भी डिस्कस किया था, हम लोगों ने राइस में भी आर्मी वॉर्म को डिस्कस किया था, जिसका साइंटिफिक नेम क्या था, माइथेमिया सेपरेटा, है ना. तो द आर्मी वॉर्म अफेक्टिंग वीट क्रॉप साइंटिफिकली नोन एज, अब इसमें इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वही है जो हमने राइस में पढ़ा था, माइथेमिया सेपरेटा. ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम ऑफ टर्माइट इन्फेस्टेशन इन वीट. अगर टर्माइट आपका इन्फेस्ट कर रही है तो वो किस टाइप के सिम्टम्स देती है, टर्माइट्स किस टाइप के सिम्टम्स देती है, लीफ कर्लिंग करती है, स्टेम टनलिंग करती है, रूट गॉल्स. तो ये आप लोगों को क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन करो, हम इन क्वेश्चंस को भी दोबारा डिस्कस करेंगे और एक एक ऑप्शंस को इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हर एक ऑप्शन किस इंसेक्ट पेस्ट का मतलब डैमेजिंग सिम्टम है. जैसे कि रूट गॉल्स, गॉल्स कौन कॉज करता है, आपके निमेटोड्स करते हैं. स्टेम में टनल कौन बनाता है, आपके बोरर्स बनाते हैं, है ना. लीफ कर्लिंग कौन करता है, लीफ कर्लिंग कोई सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट पेस्टी जो होते हैं, जो भी सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, जैसे थ्रिप्स हो गए, तो जब एक्सटेंसिव सकिंग करते हैं वो आपका लीफ से, तो उसकी वजह से क्या होती है, कर्लिंग हो जाती है ना. तो वाइट एयर्स आपका कौन कॉज करता है, टर्माइट्स. और टर्माइट्स मेनली कहाँ इफेक्ट करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्माइट्स आपकी रूट्स में इफेक्ट करती है. ठीक है, द वीट स्टेम सॉफ्ट लाइज सिग्निफिकेंट. अच्छा ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे. ये जस्ट ये है कि आप लोगों का
क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में दे रखे हैं ताकि आप लोग एक बार क्वेश्चंस देख लो और फिर उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो थोड़ा आप लोगों को क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। एफिड का वो कौन होता है, प्रेडेटर कौन होता है, एफिड सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट है, उसको कौन फीड करता है, बताया था ना, लेडी बर्ड बीटल उसको फीड करता है। तो ये सब चीज़ें इसमें हम आगे भी कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज योर गुजिया वीविल, गुजिया वीविल है ना। अगर स्टोरेज ग्रेन पेस्ट की बात करें तो राइस वीविल आपने वहाँ पे सुना होगा, है ना, राइस वीविल, साइटोफिलस ओराइजे, है ना। तो यहाँ पे गुजिया वीविल, अब वीविल है तो आपको पता है कि वीविल जो है मेनली आपके स्टोरेज ग्रेन पेस्ट भी होता है। फैमिली उसकी सेम होती है, कुर्क्यू लियोनिडे, कुर्क्यू लियोनिडे, एंड ऑर्डर इज योर कोलियोप्टेरा। आपके जो बीटल्स हैं और वीविल्स हैं दोनों किस ऑर्डर में आते हैं, कोलियोप्टेरा में। लेकिन बीटल्स जो हैं बहुत सारे स्पीशीज हैं उसके और फैमिलीज भी अलग अलग होती हैं, लेकिन मेनली जो हमने स्टोरेज ग्रेन में पेस्ट में पढ़ा है, स्टोरेज ग्रेन में इसकी भी यही फैमिली है, कुर्क्यूलियोनिडे, ठीक है। तो इसमें ये याद रखेंगे, गुजिया वीविल। अब होस्ट रेंज क्या है, मेजर जो भी आपकी रबी क्रॉप्स होती हैं, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। तो इसके आसपास जो भी मतलब क्रॉप लग रही है, वीट के साथ आपकी ग्राम भी लग जाती है, मस्टर्ड भी लग जाती है आसपास के प्लॉट में, है ना। तो वो मेनली उन क्रॉप्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। होस्ट रेंज क्या है इसका, वीट, बार्ले, ग्राम एंड मस्टर्ड। नाउ डैमेजिंग सिम्टम्स आप लोगों को पता है कि वीविल, बीटल, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये मतलब किस टाइप के सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं और किस टाइप तरीके से डैमेज करते हैं। देखो कुछ होते हैं सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, लाइक आपके वाइट फ्लाई, एफिड्स, थ्रिप्स, है ना, ये प्लांट सैप को सक करते हैं। इनका माउथ पार्ट जो होता है इसी तरीके से डेवलप हुआ रहता है कि वो क्या है, लीफ में पंक्चर करते हैं और उससे सैप सक करते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि टर्माइट्स हो गए, ग्रास हॉपर हो गए, आपके कैटरपिलर्स हो गए, जो कि मॉथ की यंग स्टेज होती है, बटरफ्लाई की यंग स्टेज जो होती है वो कैटरपिलर होती है, और बीटल्स हो गए, वीवल्स हो गए, तो इनका माउथ पार्ट किस तरीके से मॉडिफाइड रहता है, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के लिए मॉडिफाई रहता है, ठीक है। तो ये वो उस टाइप के ही सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। सकिंग टाइप वाला होगा तो वो कर्लिंग होगा, डिसकलरेशन हो जाएगा लीफ में, है ना। तो डैमेजिंग सिम्टम ओनली एडल्ट, अब ओनली एडल्ट उसने लिखा है, तो ये भी ध्यान रखना है कि कुछ स्टेजेस में कुछ बीटल्स में, वीवल्स में दोनों स्टेजेस डैमेजिंग होती है, एडल्ट स्टेज भी और उसकी इमेच्योर स्टेज। और इनके केस में इमेच्योर स्टेजेस को क्या कहते हैं, ग्रब कहते हैं। लेपिडोप्टेरन की इमेच्योर स्टेज को क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं, है ना। तो इसकी इमेच्योर स्टेज को क्या कहते हैं, ग्रब कहते हैं। ओनली एडल्ट फीड ऑन लीव्स एंड टेंडर शूट ऑफ द होस्ट प्लांट। एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे मेनली इफेक्ट करते हैं, आपके ग्राउंड लेवल से जस्ट ऊपर ये टनलिंग करना इफेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द कट ऑफ द जर्मिनेटिंग सीडलिंग एट द ग्राउंड लेवल, ये आपका प्लांट लगा हुआ है ग्राउंड लेवल पे, यहीं से कट करना शुरू करता है। तो इनके मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे हम, कुछ ऐसे चीज जो कि प्लांट और ग्राउंड लेवल पे इफेक्ट दे, है ना। ऑफन द क्रॉप इज रीसोन, और ये इतनी ज्यादा इफेक्ट कर देते हैं कि क्रॉप को कई बार हमें दोबारा सोइंग भी करनी पड़ जाती है, ठीक है। द डैमेज इज पर्टिकुलरली सीरियस ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ये पेस्ट अपना इन्फेस्टेशन सबसे ज्यादा दिखाता है, एंड रवि क्रॉप्स में मैंने आप लोगों को बता दिया था। और मैनेजमेंट में क्या है, कार्बेरिल आप इसमें कर सकते हो, मैलाथियन एट द रेट 25 kg पर हेक्टेयर। ये 5D क्या है, डस्ट, है ना। SL होता है सॉल्युबल लिक्विड, D होता है आपका डस्ट। इसी तरीके से और भी बहुत सारे फॉर्मुलेशंस आप लोगों को देखने के मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो डस्ट कार्बोरिल या मेलोथियन कितना, 25 kg पर हेक्टेयर, डस्टिंग कर देंगे हम उसकी। दूसरा आता है आपका इंसेक्ट, पहला हो गया आपका कौन सा इंसेक्ट पढ़ा हमने, चलो कोई नहीं, पहला दूसरा छोड़ दो। टर्माइट, सेकंड आपका टर्माइट्स, है ना। साइंटिफिक नेम याद रख लेना, टर्माइट का क्या फैमिली है, टर्माइट का क्या ऑर्डर है, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि टर्माइट का ऑर्डर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि आइजोप्टेरा किसका ऑर्डर होता है, तो वो टर्माइट का होता है ना। आइजोप्टेरा किसका ऑर्डर होता है, टर्माइट्स का होता है, ठीक है। टर्मिटिडी इसकी क्या होती है, फैमिली होती है, टर्मिटिडी इसकी फैमिली होती है। तो ऑडो ओडोंटोटर्मस ओबिसस इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो टर्माइट्स किस तरीके से इफेक्ट करते हैं मैंने बताया था, मेनली ये आपकी रूट्स को इफेक्ट करती हैं, फिर स्टेम रीजन में भी ये आती है इफेक्ट करने, लेकिन बेसिकली ये किसको इफेक्ट करती हैं, आपकी रूट्स को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। और सोइंग के टाइम पे जब आपकी सीडलिंग स्टेज में क्रॉप रहती है, सोइंग टाइम पे या अर्ली मैच्योरिटी पे भी ये इफेक्ट दिखाती है अपना, ठीक है।
तो टर्माइट्स डैमेज द वीट क्रॉप सून आफ्टर द सोइंग, जस्ट सोइंग के बाद भी इफेक्ट दिखाती है और मैच्योरिटी टाइम पे भी इफेक्ट दिखाती है। तो दोनों टाइम आपके बहुत क्रिटिकल होते हैं। सोइंग के टाइम पे भी आपकी क्रॉप जो होती है वो बहुत ही डेलिकेट होती है, उसको बचाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी होता है, और क्या कहते हैं तो बचाना मुश्किल भी होता है, क्योंकि छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको ही डैमेज कर लिया तो बचेगा क्या। और मैच्योरिटी में जब एयर फॉर्मेशन स्टेज आ जाती है तो उस टाइम पे भी इफेक्ट दिखाती है, बट उस टाइम पे फिर भी आप लोग अपनी क्रॉप को थोड़ा बचा सकते हो, है ना। द डैमेज प्लांट ड्राई अप कंप्लीटली एंड आर इजिली पुल्ड आउट। अब एक सिम्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो लाइन लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस इंसेक्ट पेस्ट के इफेक्ट से, मतलब हम जब भी प्लांट को रोग आउट करें तो बहुत ही इजीली प्लांट निकल जाता है, तो वो टर्माइट का सिम्टम है। क्यों? क्योंकि टर्माइट कहाँ इफेक्ट करता है, आपकी रूट्स को इफेक्ट करता है, और जो चीज़ रूट्स ही नहीं रहेंगी तो वो चीज़ क्या है, बहुत जल्दी बाहर निकल के आ जाती है, पुल आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि ये किसका सिम्टम होता है। ठीक है, द प्लांट डैमेज एट लेटर स्टेज गिव राइज टू वाइट एयर्स। और एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखने का है कि मैंने अभी स्टार्टिंग में जब क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तो मैंने बताया था कि वाइट एयर्स लाइक सिम्टम, क्योंकि जब ये इन्फेस्ट करते हैं, जब ये डैमेज करते हैं, तो जो लीव्स हैं उनमें छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो द प्लांट डैमेज एट लेटर स्टेज गिव राइज टू वाइट एयर्स। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि वाइट एयर लाइक सिम्टम्स किसके इन्फेस्टेशन का, मतलब डैमेजिंग सिम्टम्स हैं, तो वो आपके टर्माइट्स का है। ठीक है, ओडोंटोथर्मिस ओबिसिस। ठीक है, तो ये आपका टर्माइट्स का रह गया। दे फीड ऑन रूट्स स्टम्स, मैंने बताया ना आपको, प्राइमरली किस पे फीड करते हैं, रूट्स पे फीड करते हैं, स्टेम पे, ग्रोइंग प्लांट्स पे, एंड इवन डेड टिश्यूज पे भी वो फीड करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इवन कि वो फर्नीचर्स पे, तो फर्नीचर क्या है, पुराना पेड़ है, उसको ऑलरेडी वो मतलब आपका कटाई छटाई उसकी हो रखी है, फिर भी उसमें भी फीड करते हैं। तो डेड टिश्यूज पे भी और लाइव प्लांट पे भी, स्टेम पे और मेनली तो रूट्स पे फीड करता है। डेड प्लांट फीडिंग ऑन सेलुलोज, क्योंकि यही तो फर्नीचर में फीड कर रहे होते हैं, इसीलिए तो आपका फर्नीचर खराब करते हैं, क्योंकि उनको वहां से सेलुलोज लेना होता है। ठीक है, सीरियस पॉलीफेगस पेस्ट है वीट का इंडिया में, टर्माइट आपका पॉलीफेगस पेस्ट है। और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि विच इज योर मोनोफेगस पेस्ट, विच इज योर पॉलीफेगस पेस्ट, ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि लाइक येलो स्टेम बोरर इज योर मोनोफेगस पेस्ट, पॉलीफेगस पेस्ट और ओलिगोफेगस और नन ऑफ द अबव। तो येलो स्टेम बोरर कैसा है, आपका मोनोफेगस पेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ राइस को ही फीड करता है। हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा इज योर मोनोफेगस, ओलिगोफेगस और पॉलीफेगस। हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स, इवन की वीड्स में भी सर्वाइव करता है, तो इसलिए दैट इज अ पॉलीफेगस पेस्ट, है ना। तो इसी टाइप से डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट को आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो उनका मोनोफेगस पॉलीफेगस मोड आपको पता चल जाएगा। तो योर टर्माइट इज पॉलीफेगस टाइप ऑफ पेस्ट। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने उसकी होस्ट रेंज देखी ना, होस्ट रेंज उसके डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को, रवि क्रॉप्स को वो इफेक्ट करता है। अच्छा, जब वो फीडिंग करता है, अब टर्माइट है तो उसमें बाइटिंग एंड चूइंग टाइप का माउथ पार्ट है, तो टर्माइट जो होता है सेमी सर्कुलर फैशन में, सेमी सर्कुलर ये है ना, सेमी सर्कल, इस टाइप से वो होल बनाना शुरू करता है। ठीक है, फीड इन सेमी सर्कुलर फैशन ऑन वीट लीफ मार्जिन एंड रूट्स पार्शियली ईटन, आधी अधूरी रूट्स होती हैं खाई हुई नजर आती हैं। ठीक है, तो ये किसका केस है, टर्माइट्स का। तो टर्माइट्स से अगर क्वेश्चन आएगा तो दो पार्ट क्वेश्चन अराइज होते हैं इससे आपका, कि वाइट एयर लाइक सिम्टम्स कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो आपके टर्माइट्स प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या था, डेड टिश्यूज में कौन फीड करता है, डेड टिश्यूज में कौन फीड करता है, तो वो भी आपका टर्माइट था। ठीक है, और दूसरा डैमेज प्लांट कंप्लीटली पुल्ड आउट, इजीली पुल्ड आउट, तो वो भी टर्माइट्स का इन्फेस्टेशन होता है। ठीक है, मैनेजमेंट बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं। आप लोग क्या कर सकते हो कि सॉइल में आप लोग केमिकल को मिक्स करके और पूरी उस सॉइल को स्प्रे कर देना होता है फील्ड में। ठीक है, the termite prone areas especially in the northern state are सीड ट्रीटमेंट विद क्लोरोपाइरीफॉस। ये क्लोरोपाइरीफॉस एक टाइप का ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं हम इंसेक्टिसाइड, क्योंकि ये सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट पेस्ट के लिए भी काम आता है। ठीक है, तो क्लोरोपाइरीफॉस आपका यूज होता है 9GAI और एक्टिव इंग्रेडिएंट, या फिप्रोनिल भी आप लोग इसमें यूज कर सकते हो पर केजी ऑफ सीड्स। ठीक है, दूसरा ये तो सेम है, एंडोसल्फान और क्लोरोपाइरीफॉस है।
ये मैं बता रही थी, जो कि आप लोग एंडोसल्फान को आप लोग सॉइल के साथ मिक्स करके थोड़ा उसमें पानी ऐड करके पूरे के फिरे फिरे फील्ड में स्प्रे कर देते हो, छिड़क देते हो उसको, है ना। द इफ द अटैक इज नोटिस्ड इन स्टैंडिंग क्रॉप, डाइल्यूट 2.5 लीटर ऑफ एंडोसल्फान इन 5 लीटर ऑफ वाटर। 5 लीटर पानी लेंगे, 2.5 लीटर ऑफ एंडोसल्फान लेंगे और 50 केजी क्या सॉइल लेंगे। 50 केजी ऑफ सॉइल में उस मिक्सचर को मिक्स करेंगे और पूरे के पूरे फील्ड में स्प्रे कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी टर्माइट्स क्या है रूट पोर्शन में हाँ, और फिर उसके बाद फील्ड को वाटरिंग कर देंगे, फील्ड को थोड़ा भिगा देंगे, तो क्या है वो पानी जब नीचे जाएगा टर्माइट्स को वहाँ पे वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। एंडोसल्फान एंड एंडोसल्फान वैसे बैन हो चुका है, तो उसके अलावा जो आप लोग इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हो वही देख लेना, ठीक है। वीट एफिड्स भी होती हैं। अब आप लोगों को पता है कि एफिड्स जो होती हैं उनका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है। एफिड किस टाइप की इंसेक्ट है, एफिड आपकी सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट है। एफिड किस ऑर्डर में आती हैं, एफिड किस फैमिली में आती हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि एफिड आपकी हेमिप्टेरा में आती हैं। हेमिप्टेरा में और कौन सा आते हैं, बग्स आती हैं, है ना, बग्स भी आती हैं और आपकी एफिड्स भी आती हैं हेमिप्टेरा में। एफिडिडे, एफिड्स की फैमिली एफिडिडे होती है। इसका साइंटिफिक नेम अलग अलग कुछ कुछ होता है। तो यहाँ पे तो आपका मैक्रोसिफम मिस्केंटी है, मैक्रोसिफम मिस्केंटी इसका साइंटिफिक नेम है। कहीं पर माइजस पर्सिकेई भी होता है, ठीक है ना, तो वो चीज़ अलग है। यहाँ पे माइक्रोसिफम वीट का एफिड है, ठीक है। होस्ट रेंज अगेन इसका ये पॉलीफेगस है। वीट, बार्ले, साइनोडॉन डेक्टिलॉन। साइनोडॉन डेक्टिलॉन आपकी क्या है, दूब ग्रास होती है ना। तो दूब ग्रास जो कि आपके पूजा में भी काम आती है, उसका भी ये उसको भी फीड करता है, ठीक है। नाउ डैमेज सिम्टम्स, अब डैमेज कैसे करेगा, एफिड है तो एफिड सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट पेस्ट होता है, तो जो वीट की एयर होती है, कल्म होती है, उस पे सैप सक करना स्टार्ट कर देता है। जो ग्रेन फिलिंग स्टेज होती है, जब ग्रेन फिल हो रहे होते हैं उस टाइम पे वो उस मिल्क को सक कर देता है। तो जब भी मिल्क सक कर देंगे तो जो ग्रेन्स हैं वो पार्शियली फिल्ड होते हैं या इनकम्प्लीटली नॉट कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है। तो डैमेज सिम्टम लाइक अदर एफिड्स, द निम्स एंड एडल्ट। आपको पता है कि एफिड्स की डैमेजिंग स्टेज कौन होती है, दोनों डैमेजिंग स्टेज होती है, निम्स भी एंड एडल्ट्स भी, बोथ आर डैमेजिंग, ठीक है। निम्स एंड एडल्ट सक द सैप फ्रॉम प्लांट पर्टिकुलरली फ्रॉम देयर एयर्स। एयर वाले रीजन से, जो उसका ये वाला रीजन है, ये पूरी कलम जो लगी होती है, इससे वो सैप सक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। दे अपेयर ऑन यंग लीव्स, मेनली यंग लीव्स में, क्योंकि आपको पता है कि खुद एफिड एक सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट है, तो वो बहुत ही किसी हार्ड प्लांट पार्ट को तो फीड करेगा नहीं, है ना, तो इसीलिए वो सॉफ्ट यंग लीव्स पे मेनली आप लोगों को दिख जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द कोल्ड एंड क्लाउडी वेदर, और कब, कोल्ड और क्लाउडी वेदर में, ठीक है, उस टाइम पे जब, क्योंकि एफिड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा तेज हवा से भी वो इधर उधर डिस्प्लेस हो जाते हैं, है ना। तो वो कोल्ड और क्लाउडी क्लाउडी वेदर, जब गुम मौसम रहता है, उस टाइम पे वो ज़्यादा आप लोगों को इन्फेस्टेशन करते हुए दिख जाते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको आप छोड़ दो, 36% तक आपका लॉस करता है एफिड। ये सब चीज़ें कॉमन है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ये आपका एफिड का डायग्राम, आप लोगों ने एफिड्स तो देखे होंगे, है ना। जो एडल्ट होते हैं वो थोड़ा ब्राउन कलर के होते हैं, जो यंग होते हैं वो आपके ग्रीनिश कलर के होते हैं, है ना, दिखते ऑलमोस्ट सेम है। ये देखो ये वाले ईटीएल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल की, अगर आपको एक ईयर हेड पे 5 एफिड्स दिख जाए तो आपको मैनेजमेंट प्रैक्टिस लगाना शुरू कर देना चाहिए। एक ईयर हेड पे अगर 5 एफिड दिख जाए, वैसे ही मैंने आप लोगों को ग्रास हॉपर्स का भी बताया था कि अगर एक पर हिल में कितने ग्रास हॉपर्स हो जाए तो आपको ईटीएल लगाना है ना, तो उसी टाइप से 5 एफिड दिख जाए तो आपको मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लगाना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट, आप में डाइमेथोएट केमिकल याद रखेंगे, स्प्रे 375 ml ऑफ डाइमेथोएट या ऑक्सीडेमेटोन, ईसी क्या है, इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट 25 ईसी, और मोनोक्रोटोफॉस इन 500 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेक्टेयर, ठीक है। आपका जो एफिड है वो साइड कॉर्नर से आना स्टार्ट होता है, तो आप लोग पूरे को पूरे फील्ड को स्प्रे नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब बॉर्डर से आना स्टार्ट होता है, एफिड इतना बड़ा फ्लायर तो है नहीं कि वो एकदम से किसी भी फील्ड से उड़ के किसी फील्ड के बीच में पहुंच जाएगा। धीरे 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 करके वो फ्लाई करके एक स्टेप से बढ़ता है। तो इसलिए वो जब भी आता है किसी फील्ड के साइड बॉर्डर्स में, पहले स्टार्ट में वहीं पहुंचता है, तो आप लोग क्या करोगे, बॉर्डर से ही आप लोग इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना स्टार्ट करोगे, मिडिल में नहीं, ठीक है। तो लिखा है ना, सिंस द एफिड अपीयर फर्स्ट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द क्रॉप, स्प्रे द इन्फेस्टेड स्ट्रिप टू चेक द फर्दर स्प्रेड, ठीक है, बॉर्डर से हम स्प्रे करना स्टार्ट करेंगे।
आर्मी वॉर्म मैंने आप लोगों को पढ़ाया था किसमें, राइस में आर्मी वॉर्म पढ़ाया था, दैट इज माइथीमिया सेपरेटा। अब आपका आर्मी वॉर्म है, जो भी मॉथ होती हैं वो किस ऑर्डर में आती हैं, लेपिडोप्टेरा में आती हैं उसका, और ये नॉक्टर्नल होती है, नाइट में इनकी एक्टिविटी मेनली होती है, तो नॉक्टुडे इनकी फैमिली होती है, ठीक है। होस्ट रेंज आपका शुगर केन, मेज, ज्वार, बाजरा, ठीक है, ये सारी की सारी ग्रेमिनेशियस क्रॉप्स को भी फीड करता है, दैट मीन्स अगेन इट इज अ पॉलीफेगस टाइप ऑफ पेस्ट, आर्मी वॉर्म, ठीक है, माइथीमिया सेपरेटा। और यही आर्मी वॉर्म आपका कहाँ इफेक्ट करता है, राइस में भी, ठीक है। आर्मी वॉर्म की लाइफ साइकिल आप लोगों ने देखी थी, एग, एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, एंड प्यूपा के बाद दिस इज द एडल्ट ऑफ आर्मी वॉर्म, यही तो था, है ना, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, दिस इज योर आर्मी वॉर्म, बिलोंग्स टू द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, ठीक है। तो अगेन इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको पता है कि आर्मी वॉर्म है मेनली आपके लीव्स और टेंडर पार्ट्स को ही इसके जो कैटरपिलर है वो फीड करते हैं, ठीक है। तो इसका जो लार्वा होता है वो अपने एक जिस भी सरफेस में वो अटैच होता है वहाँ पे से, जैसे कि स्पाइडर एक थ्रेड स्पिन करता है, वैसे ही इसका लार्वा भी एक थ्रेड को स्पिन करता है, और उसकी हेल्प से इधर उधर मूवमेंट करता है जहाँ भी उसको जाना हो। फॉर एग्जांपल बगल के पेड़ में जाना हो तो वहाँ अपना स्पिन करके कूद के चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। The freshly emerged larvae spin threads from which they are suspended themselves in the air, and then with the help of air current reach from the one plant to another plant. एयर करंट की हेल्प से एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे वो मूव करते हैं, ठीक है। जमीन पे उतरने की भी उन्हें जरूरत नहीं है, अपने स्पिन थ्रेड से वो इधर उधर मूव करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट आर्मी वॉर्म। अब पता ही है आर्मी वॉर्म है छोटा सा कैटरपिलर, जो न्यूली एमर्ज कैटरपिलर होगा तो बहुत हार्ड लीफ को तो फीड करेगा नहीं, किसको करेगा, टेंडर लीव्स को। तो आर्मी वॉर्म दे फीड, उनके जो कैटरपिलर होते हैं अर्ली स्टेजेस, मींस अर्ली स्टेजेस ऑफ आर्मी वॉर्म इज कैटरपिलर, ठीक है। तो कैटरपिलर जो होते हैं वो टेंडर लीव से फीड करते हैं, और इन द सेंट्रल वर्ल्ड, जो भी आपका सेंट्रल वर्ल्ड होता है उसमें वो अंदर होल कर देता है, एंड लेटर फीड ऑन ओल्डर लीव्स एंड स्क्लेरोटाइज। पूछा जाता है कई बार कि स्क्लेरोटाइजेशन कौन करता है, पूरे के पूरे कंप्लीटली लीफ को स्क्लेरोटाइज कौन कर देता है, पूरे बीच का कंटेंट वो खा जाता है, तो सिर्फ वेन्स रह जाती हैं प्लांट में, जो वेन्स होती है ना सिर्फ वो रह जाती हैं, तो वो कौन करता है, आपका आर्मी वॉर्म, बहुत ही सीवियर फीड करता है वो, ठीक है। इंक्लूडिंग द मिडल रिब आर कंज्यूम्ड एंड द फील्ड लुक लाइक ग्रेज्ड बाय कैटल। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कैटल ग्रेजिंग लाइक सिम्टम्स कौन देता है, कि जैसे कि पूरे के पूरे फील्ड में कैटल्स छोड़ दिए हो, ग्रेजिंग हो गई हो बहुत सारी, तो वो आर्मी वॉर्म का है। जैसे कि आपका लोकस्ट होता है ना, लोकस्ट होता है, टिड्डी जो होती है फील्ड इधर से उधर माइग्रेट करके आती हैं, वो भी इस तरीके के फील्ड को पूरा बैरन छोड़ देती है, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीटली खत्म कर देती हैं। तो उसी तरीके से आपका ये आर्मी वॉर्म भी है, जो कि पूरी की पूरी पत्तियों को बीच से खा जाता है, उसकी जो रिब्स रह जाती हैं, सिर्फ वेन्स एंड वेनलेट्स रह जाती हैं, तो कंप्लीट स्केलेटल की तरह वो एक लुक देती हैं, ठीक है। द पेस्ट में ऑल्सो ईट अवे एयर्स इंक्लूडिंग ऑन्स एंड द इमेच्योर ग्रेन, सब पे फीड करता है, एयर्स पे, ऑन्स पे एंड इमेच्योर ग्रेन्स पे भी ये फीड करता है। तो दैट मीन्स को आर्मी वॉर्म जो है आपका कैसा पेस्ट है, काफी डिस्ट्रक्टिव टाइप का पेस्ट है, ठीक है। तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्मी वॉर्म। अगर आप लोग हेलिकोवर्पा को ऑब्जर्व करोगे तो हेलिकोवर्पा किस टाइप से दिखता है, ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीनिश भी होता है, अलग अलग कलर पे कलर का भी होता है, वो उसके फूड हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका आर्मी वॉर्म का लार्वा और ये आर्मी वॉर्म का एडल्ट। आप अगर हेलिकोवर्पा आर्मीजरा का एडल्ट ऑब्जर्व करोगे तो ग्रेइश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और ये किस कलर का है आपका, इसके दोनों फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स थोड़ा थोड़ा कलर में वेरी कर रहे हैं, पीछे वाला विंग आपका ग्रेइश कलर का है, आगे वाला थोड़ा बहुत ब्राउनिश कलर का है, ठीक है। एंड कैटरपिलर आपको देखने को मिल रहा होगा डर्टी ब्लैक कलर का है, डर्टी डल ब्लैक कलर का है, ठीक है। मैनेजमेंट आप लोगों को पता है कि ये तो बाइटिंग एंड चूइंग टाइप का इंसेक्ट है, तो आप लोग क्या करोगे, कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड स्प्रे करोगे, जो कि क्या है ना लीफ की सरफेस में आप लोगों का दिखेगा। तो आपका इसमें है कार्बरिल, आप लोग स्प्रे कर सकते हो, स्प्रे 500 ml ऑफ डाइक्लोरोवॉस, कार्बरिल या क्विनलफॉस। इसमें आप लोग क्या याद रखोगे, क्विनलफॉस 25 EC इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट इन 500 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर, ठीक है। क्विनलफॉस याद रखना है इसमें, कार्बरिल एंड वन मोर इज देयर
डाइक्लोरोवॉस. वन मोर पेस्ट इज देयर, पेस्ट नहीं कहेंगे, वन मोर ऑर्गेनिज्म इज देयर दैट इज प्रेजेंट इन व्हीट फील्ड, दैट इज निमेटोड. अब आप लोगों को ये बात पता होगी कि निमेटोड कहाँ प्रेजेंट होता है. निमेटोड मेनली आपके सॉइल्स में होते हैं, है ना, सॉइल में होते हैं, और वो किसको इफेक्ट करते हैं, आपकी रूट्स को इफेक्ट करते हैं. वो रूट्स में क्या करते हैं, जब भी फीड करना शुरू करते हैं निमेटोड आपके, आप माइक्रोस्कोप से ही उनको ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसे नेकेड आई से आप लोग उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो निमेटोड जो होते हैं वो रूट्स पे होल करते हैं, और जब अब कोई भी चीज़ में अगर कोई इफेक्ट कर रहा है तो प्लांट भी तो अपना रिस्पॉन्स शो करेगा. तो प्लांट अपने रिस्पॉन्स में क्या है ना, गॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, अपने रिपेयर में रिपेयरिंग करना शुरू करता है, तो वो गॉल्स बन जाती हैं वहाँ पे. ठीक है. तो गॉल फॉर्मेशन हो जाती है, हार्ड हार्ड सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं. तो वो आपका कौन है, इसको बोलते हैं मॉलिया निमेटोड. इसका नाम भी है मॉलिया या सिस्ट निमोटोड कहते हैं, क्योंकि सिस्ट बन जाती है वहाँ पे. ठीक है. साइंटिफिक नेम इज हेट्रोडेरा एविना, हेट्रोडेरा एविना. ठीक है. मॉलिया निमेटोड इज आल्सो नोन एज सिस्ट निमेटोड, जिसका साइंटिफिक नेम है हेट्रोडेरा एविना. हेट्रोडेरिडेस की फैमिली है. ठीक है. एंड ऑर्डर इज टाइलेंकिडा, टाइलेंकिडा. ठीक है. होस्ट रेंज अगेन व्हीट, बार्ले, ओट्स, राई सबको डैमेज करता है. अटैक प्लांट रिमेन स्टंटेड, क्योंकि रूट्स पे इफेक्ट करेगा, जिसकी रूट्स ही सही नहीं बचेंगी तो वो प्लांट कैसे ही ग्रो करेगा. ठीक है. तो द रूट्स बिकम स्टंटेड and give a shriveled unhealthy appearance. Presence of nematode stimulate the formation of blanched रूटलेट्स. अगर आप लोग उस प्लांट को ऑब्जर्व करो ध्यान से, अगर उस प्लांट को अपरूट करके देखो तो आपको उसमें रूटलेट्स जो होंगी वो ब्रांच्ड दिखेंगी, बहुत सारी ब्रांचेस उनके निकलेंगी, क्योंकि जब भी किसी प्लांट पे कोई आउटसाइड एजेंट इफेक्ट करता है, अटैक करता है, तो वो उसके रिस्पॉन्स में या तो बहुत सारे साइड टिलर्स ब्रांचेस निकालना शुरू कर देती है ताकि क्विक हीलिंग होना शुरू हो जाए. या रूट्स पे इफेक्ट कर रहा है तो वो प्लांट रूट्स अपनी और सारी रूट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है ताकि एक तो बची रहे, तो प्लांट ताकि खड़ा रहे, है ना. तो वो जो अगर बहुत सारी आपको रूटलेट्स दिख रही हैं तो समझ जाना कि वहाँ पे निमेटोड का इफेक्ट हो रखा है. द मेन रूट रिमेन शॉर्ट एंड बंची बियरिंग स्मॉल गॉल्स. देखो जैसे ये डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो मेन रूट है इसमें आप लोगों को ये गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर योर गॉल्स. इस टाइप के गॉल्स आप लोग इनमें ऑब्जर्व कर सकते हो. तो वो शॉर्ट रह जाती है, बंची रह जाती है, और स्मॉल स्मॉल गॉल्स बना लेती है, गॉल गोल से स्ट्रक्चर्स. ठीक है. देन मैनेजमेंट, फॉलो क्रॉप रोटेशन. इंपॉर्टेंट चीज है, क्रॉप रोटेशन करोगे. नॉन होस्ट क्रॉप से, नॉन होस्ट क्रॉप कौन कौन सी हैं इसमें, मस्टर्ड है, पल्सेस है, क्योंकि आप लोगों को इसमें होस्ट क्रॉप भी याद रखनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वीट में तो इफेक्ट कर रहा है, बार्ले में भी इफेक्ट कर रहा है, और ओट्स में भी इफेक्ट कर रहा है. तो अदर देन दीज क्रॉप यू हैव टू ग्रो लाइक मस्टर्ड, पल्सेस, फेन्यूग्रीक. फेन्यूग्रीक क्या होती है, मेथी, कैरेट, फॉर 1 और 2 ईयर्स, 1-2 साल तक आप लोग क्रॉप रोटेशन इसमें फॉलो करेंगे. ठीक है. कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज आप लोग ग्रो कर सकते हो, लाइक राज MR1, बार्ले RD 2035 एंड RD 2052. ठीक है. ये आप लोग रेजिस्टेंट वेराइटीज भी इसमें ग्रो कर सकते हो. प्लो 2 to 3 टाइम्स ड्यूरिंग द समर. फ्लोइंग करोगे तो जो भी हाइबरनेटिंग स्टेजेस हैं ऊपर आ जाती हैं. अप्लाई कार्बोफ्यूरॉन एट द रेट 45 kg पर हेक्टेयर. अभी पिछले वाले में भी आप लोगों ने कार्बोफ्यूरॉन पढ़ा था, किसमें, आर्मी वॉर्म में. ठीक है. तो मैनेजमेंट आप लोगों का क्लियर है. ग्राम पॉट बोरर, ग्राम पॉट बोरर अगेन हमने पहले भी ग्राम पॉट बोरर के बारे में डिस्कस किया था. दैट इज योर हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, है ना, हेलिकोवर्पा. वन इज योर आर्मी वॉर्म, वन इज योर ग्राम पॉट बोरर. दिखते हैं इनके कैटरपिलर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, लाइफ साइकिल भी इनकी थोड़ी बहुत सेम होती है, मैंने उसमें बताया था. एग, larva, pupa, and the last stage is your adult stage, that is your moth. आपका आर्मी वॉर्म की भी मौत होती है, और जो ये है आपका हेलिकोर पार्मिजेरा उसकी भी मौत होती है. हेलिकोर पार्मिजेरा इसका साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम इसका ग्राम पॉट बोरर है. ठीक है. और अलग अलग क्रॉप्स में भी ये लगता है. फॉर एग्जांपल अगर ये टोमेटो में आ रहा है, टोमेटो में भी आता है आपका पॉट, तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, फ्रूट बोरर कहते हैं. ठीक है. फ्रूट बोरर होता यही है. तो यंग लार्वा फीड्स ऑन द लीव्स फॉर सम टाइम एंड देन अटैक्स द एयर हेड्स. देखो वीट है तो वीट में एयर हेड्स पे अटैक करेगा, टोमेटो है तो टोमेटो के फ्रूट्स में अटैक करेगा, और आपके उसमें आता है, ये पल्सेस में आता है. पल्सेस में मैंने बताया था ना पॉलीफेगस पेस्ट है. पल्सेस में फॉर एग्जांपल चिकपी में आता है, तो चिकपी में पॉट्स होती हैं, पॉट्स को इफेक्ट करता है. ठीक है. ये डायग्राम आप लोग देखो,
ये चिकपी का पॉड है, पॉड में ये इस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ठीक है। इंटरनल टिश्यूज आर ईटन सीवियरली एंड कम्प्लीटली हॉलोड आउट। ये मतलब अब क्या कहते हैं, इसकी बात करें चाहे किसी भी क्रॉप की बात करें, ये क्या करता है जब भी खाना शुरू करता है तो कम्प्लीटली उसके अंदर एंटर नहीं होता है। कोई भी जैसे पॉड है या टोमेटो है तो अंदर अंदर से फीड करना शुरू करेगा, आधी बॉडी इसकी बाहर ही होती है एयर में, ठीक है। While feeding, the caterpillar thrusts its head inside, leaving the rest of the body outside. तो ये characteristics mainly कौन show करता है? Helicoverpa armicera. Biting and chewing type का insect है, 4 life stages possess करता है, egg, larva, pupa and adult, ठीक है। Around 30 to 35 days की इसकी life cycle होती है। अगेन लीव्स में, ऑन्स में और एयर हेड्स सबको ये फीड करता है। द ग्राम पॉट बोरर अटैक वीट एट मैच्योरिटी। अब ये अगर ग्राम पॉट बोरर की आप लोग बात करो तो ग्राम पॉट बोरर को अगर पल्सेस में भी हम बात करें तो वो लीव्स को तो इफेक्ट करता ही है, लेकिन वो मैच्योरिटी में मेनली इफेक्ट करता है जब चिकपी में पॉट्स आ जाते हैं। ये पॉट्स होते हैं ना चिकपी के, तो इनको मेनली इफेक्ट करता है। वैसे वीट में भी जब मैच्योरिटी के टाइम पे जब वो आपके डेवलप हो जाते हैं आपके ग्रेन्स, तो उनको इफेक्ट करता है, ठीक है। ग्राम पॉट बोरर अटैक वीट एट मैच्योरिटी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और उन एरियाज में ज़्यादा डैमेज होता है जहाँ पे वीट के साथ आप लोग क्रॉप रोटेशन में क्या लगा रहे हो? कॉटन लगा रहे हो, ठीक है। तो याद रखना है कि कॉटन उसके साथ नहीं लगाना है। मैनेजमेंट, अगेन मैनेजमेंट क्या होगा आपका? बहुत सारे मैनेजमेंट है ये ग्राम पॉट बोरर के। अगेन ग्राम पॉट बोरर जो आपका है लेपिडोप्टेरा के अंदर आता है, तो आपको पता है कि लेपिडोप्टेरन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रैप्स लगाते हैं, फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं मेल मॉथ को अट्रैक्ट करने के लिए। उसमें जो ल्योर होता है वो फीमेल मॉथ से आर्टिफिशियल बनाया जाता है या नेचुरल भी हो सकता है। और फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, मॉथ्स होते हैं लाइट की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं तो हम लाइट ट्रैप्स लगाते हैं। इंटरक्रॉपिंग करते हैं हम, वहाँ पे इंटरक्रॉप में हम काउपी, अनियन, मेज, कोरिएंडर, उर्द बीन A1:2 के रेशो में ग्रो करते हैं, ठीक है। नॉन होस्ट क्रॉप के साथ आप लोग क्रॉप रोटेशन करेंगे लाइक कुकुरबिट्स या क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में। और भी कुछ इसके मैनेजमेंट है, ये आप लोग देख लेना, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। प्रेडेटरी बर्ड्स आती हैं, प्रेडेटरी बर्ड्स आती हैं, आप लोगों को पता है वो कीड़ों को बहुत पसंद करती हैं, तो आप लोग बर्ड परचेज लगाएंगे 4 to 8 पर एकड़। एक एकड़ में 4 से 8 बर्ड परचेज लगा देंगे जहाँ पे आके बर्ड रेस्ट कर सकती हैं, और जैसे ही उनको लार्वा दिखते हैं तो वो इजीली उनको आके फीड कर लेती हैं, ठीक है। फैसिलिटेट फील्ड बाय प्रेडेटरी बर्ड्स। प्रेडेटरी बर्ड्स का भी नाम आप लोग पता कर लेना। मैंने आप लोगों को बताया था फेरोमोन ट्रैप्स आप लोग इंस्टॉल करते हो 4 to 5 ट्रैप्स पर एकड़, ठीक है। ये सारे इसके केमिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें हम तो क्विनलफॉस। इससे पहले भी जब हमने पढ़ा था आपका बोरर पेस्ट पढ़ा था तो उसमें भी हम क्या यूज कर रहे थे? क्विनलफॉस यूज कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने बताया था, याद रखना है क्विनलफॉस 640 ml इन 200 to 400 लीटर ऑफ वाटर पर एकड़, ठीक है। क्राइसोपर्ला, क्राइसोपर्ला आपका इसका पैरासिटोइड है। क्राइसोपर्ला कार्निया किसको कहते हैं? क्राइसोपर्ला कार्निया, क्राइसोपर्ला जेट्रोवी। क्राइसोपर्ला आपका ग्रीन लेस विंग, ग्रीन लेस विंग आप लोगों ने सुना होगा। ग्रीन लेस विंग ग्रीन कलर का ही होता है वो, तो वो आपका इनके एग्स को, इनके कैटरपिलर को फीड करता है, ठीक है। कैटरपिलर्स को फीड करता है। और अगर उनकी बात करें और भी पैरासिटोइड की बात करें तो ट्राइकोग्रामा आपका इसका एग पैरासिटोइड होता है, ठीक है। लिखा होगा शायद इसमें। आइदर कंजर्व द नेचुरल एनिमीज, स्पाइडर, ड्रैगन फ्लाई, प्रेडेटरी बीटल्स लाइक कॉक्सिनेला, लेडी बर्ड बीटल जो आप लोगों ने सुना होगा, है ना। लेस विंग्स, यही क्राइसोपर्ला है। सिर्फिड फ्लाइज, कोटेशिया स्पीशीज, ये सब आपके आपके पैरासिटोइड्स हैं, ठीक है। ट्राइकोग्रामा मैंने बताया ना, ट्राइकोग्रामा आप लोग रिलीज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट थे वीट के, इनको आप लोग रिवाइज कर लेना वीडियो को वापस से प्ले करके,
और कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसके अलावा आपके क्या क्या क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ठीक है। तो विच स्टेज ऑफ टर्माइट इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टू वीट, कौन सी स्टेज टर्माइट की डिस्ट्रक्टिव होती है। अब आप लोगों को पता है जैसे हनी बीज में, हनी बीज की फैमिली में तो आपकी टर्माइट्स आती हैं, है ना, सॉरी टर्माइट्स तो आपका आइजोप्टेरा में आती है। तो लेकिन आपकी जो जैसे हनी बीज की फैमिली होती है एक, उसमें वर्कर होते हैं, ड्रोन होते हैं और क्वीन होती है, वैसे टर्माइट्स की फैमिली में भी क्लासिफिकेशन होता है, वर्कर्स होते हैं और क्वीन होती है और अदर मेंबर्स होते हैं। तो उनकी जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं वर्कर्स होते हैं, सेम जैसे कि हनी बीज में होते हैं। हनी बीज में वर्कर ही सारा काम करते हैं, वही आपके और चीज़ों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें भी आपकी डिस्ट्रक्टिव वीट के लिए कौन होती है स्टेज, वर्कर स्टेज होती है। वट इज द प्राइमरी मोड ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय टर्माइट्स इन वीट, कौन सी इसमें है, फीडिंग ऑन लीव्स, कटिंग स्टेम्स एट ग्राउंड लेवल, ये वाला है कटिंग स्टेम्स एंड, नो ये वाला डिस्ट्रॉइंग रूट्स एंड स्टेम, वो रूट्स को तो इफेक्ट करती है और साथ साथ में किसको इफेक्ट करती है, इसको नहीं करना है, ठीक है, डिस्ट्रॉइंग रूट्स एंड स्टेम्स को करती है। एफिड्स, एफिड प्राइमली इफेक्ट वीट क्रॉप ड्यूरिंग विच स्टेज, एफिड आपका किस स्टेज में इफेक्ट करता है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एफिड मेनली जब वो ग्रेन में वो लिक्विड भर रहा होता है, जब वो कंटेंट भर रहा होता है, उस टाइम पे वो सैप को सक कर लेता है, ठीक है। तो ग्रेन फिलिंग स्टेज में वो इफेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल प्रेडेटर ऑफ एफिड्स, अगर एफिड्स की हम बात करें तो मैंने अभी बताया जस्ट पीछे वाली स्लाइड में कि आपका कॉक्सिनेला बीटल, दैट इज लेडी बर्ड बीटल, आपकी इसमें प्रेडेटर की तरह काम करती है। कॉमन केमिकल यूज टू कंट्रोल एफिड्स इन वीट, वीट्स को कंट्रोल करने में वैसे हम मेनली नीम ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, सेफेस्ट। पिंक स्टेम बोरर, मैंने बताया था ना, स्टेम बोरर अगर आ जाए तो स्टेम बोरर आपका अगर राइस में भी आ रहा है, स्टेम बोरर अगर इसमें भी आ रहा है, तो स्टेम बोरर आपका क्या कॉज करता है, डेड हार्ट लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, डेड हार्ट लाइक सिम्टम्स, क्योंकि वो जो ये स्टेम है, इस स्टेम में बोर कर देता है यहाँ अंदर और यहाँ अंदर मूव करना शुरू कर देता है, तो अंदर का जो कंटेंट है पूरा का पूरा क्या होता है, हॉलो हो जाता है, तो दिस इज नोन एज डेड हार्ट, ठीक है। तो डेड हार्ट लाइक पिंक स्टेम बोरर, दैट इज सेसेमिया इन्फेरेंस, सेसेमिया इन्फेरेंस इसका साइंटिफिक नेम है, डैमेज कैरेक्टराइज्ड बाय डेड हार्ट्स। विच पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट पिंक स्टेम बोरर, अगर पिंक स्टेम बोरर है, बोरर आपका लेपिडोप्टेरा में आता है, तो लेपिडोप्टेरा में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, यूज ऑफ फेरोमोन ट्रैप्स भी लगाते हैं, वैसे एप्लीकेशन ऑफ नीम ऑयल इसको हम किस में करते हैं, मैंने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था, फेरोमोन ट्रैप किस में करते हैं वो भी बताया है, ठीक है। इसमें हम क्रॉप रोटेशन करेंगे या स्टबल रिमूवल करेंगे। स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट की अगर हम बात करें, खपरा बीटल का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। लेसर ग्रेन बोरर क्या है, राइजोपर्ता डोमिनिका डैमेज वीट बाय, कौन सा है इसका सिम्टम, किस तरीके से डैमेज करता है आपका, राइजोपर्ता डोमिनिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेसर ग्रेन बोरर, बोरिंग इनटू ग्रेन्स एंड फीडिंग इंटरनली, ठीक है, ये इंटरनली फीड करता है, बोर आउट करता है ग्रेन्स में, ये वाला ऑप्शन है इसका। विच फ्यूमिगेंट इज वाइडली यूज टू कंट्रोल स्टोरेज ग्रेन पेस्ट, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड मेनली हम यूज करते हैं फ्यूमिगेशन के लिए। जनरल पेस्ट मैनेजमेंट, अच्छा इसके अलावा इसमें मैंने ये प्रेजेंटेशन हम अपलोड कर देंगे, उसमें आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और भी सारी प्रैक्टिसेस हैं, ये चीज़ यहाँ पे मे बी इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने पीछे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, बस आप लोगों के नॉलेज के लिए ये ऐड किया हुआ है। कौन सा पेस्ट है जो कि राइस एंड मेज दोनों में आता है, ये मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड्स में आप लोगों को बताया था, जिसको याद नहीं है वो आप लोग एक बार पुरानी स्लाइड्स को रिवाइज करके देख लो कि कौन सा इनमें से ऐसा पेस्ट है जो कि दोनों में आता है, मेज में भी आएगा राइस में भी आएगा, बताओ कौन सा। टर्माइट्स तो मेजर पेस्ट है आपका, किसका, वीट का। पिंक स्टेम बोरर भी किसका है आपका, वीट का। तो बचा कौन, आर्मी वॉर्म, आर्मी वॉर्म इसका दोनों में आता है, ठीक है। टर्माइट इन्फेस्टेशन का क्या वो है, which of the following is a sign of termite infestation in wheat field, mud tubes in the soil, white powder on leaves, wilting of crop, नहीं, mud tubes in the
सॉइल। आप लोगों को पता है कि टर्माइट्स ने, दीमक ने किस तरीके से अपना घर बनाया होता है ना, तो मड ट्यूब्स बनाती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट वीट, वीट के इंसेक्ट पेस्ट और क्या क्या उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो। इसके अलावा इसमें इन शॉर्ट मेजर इंसेक्ट पेस्ट, और मैंने सिर्फ इसके सिम्टम्स इसमें ऐड किए हुए हैं, ये आप लोग खुद से देख सकते हो। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम और उसका छोटे छोटे से डैमेज के एक एक सिम्टम्स। ये जो ग्रास हॉपर है हेरियोग्लाइफस स्पीशीज, हेरियोग्लाइफस स्पीशीज आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे, राइस में, ये मेनली राइस में आता है। ठीक है, और वहाँ पे किस तरीके के डैमेजिंग सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है ये आप लोग वहाँ से पढ़ लेना। इसको रहने दिए। स्टोरेज ग्रेन पेस्ट अभी बता दिया आपको, लेसर ग्रेन बोरर, राइस वीविल दैट इज साइटोफिलस और आइजे, साइंटिफिक नेम याद रख लेना। खपरा बीटल ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ये भी याद रखने लायक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आप लोग, ये तो बायोलॉजिकल कंट्रोल भी आप लोगों को बता दिया है, लेडी बर्ड बीटल, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज है ना, स्पाइडर्स। केमिकल कंट्रोल सबके लिए अलग अलग है, वो अलग अलग ही आप लोग लिस्ट बनाएंगे। ऑफनली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ठीक है, तो डेड हार्ट्स कौन कॉज कौन कर रहा है मैंने बता दिया है, पिंक स्टेम बोरर करता है। नेम द प्राइमरी स्टोरेज ग्रेन पेस्ट ऑफ व्हीट, लेसर ग्रेन बोरर, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट लेडी बीटल, है ना, सेम क्वेश्चंस आपके हैं। वापस से इन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार देख लेना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। और नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा insect pest of maize and sorghum. So thank you everyone.